हेलो फ्रेंड्स, आज के एनएमआर के वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं व्हाई न्यूक्लियाई विद स्पिन क्वांटम नंबर i इक्वल्स टू 0 आर एनएमआर इनएक्टिव। तो फ्रेंड्स, अब तक के सेशंस में हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई जो होते हैं उनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कुछ होती है और जिस वजह से उनमें स्पिन रहती है। दैट न्यूक्लियर पजेस द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पिनिंग। और कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो कि अपने एक्सिस के अलोंग स्पिनिंग नहीं दिखाते हैं। वी हैव केम अक्रॉस टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। One type of nuclei for which I is not equal to 0, and we came across some nuclei in which I was equal to 0। तो फ्रेंड्स, जिसमें ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है उस न्यूक्लियाई में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसे समझने से पहले हम देखेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में एग्जैक्टली क्या रहता है। एज सच न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विथ विच न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनमें भी स्पिन करने की प्रॉपर्टी होती है। और जो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है वो कॉर्क से बना होता है। प्रोटॉन जो है वो 2 अपवर्ड कॉर्क्स और एक डाउनवर्ड कॉर्क से बना होता है जो कि एक दूसरे के साथ ग्लूऑन्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए रहते हैं। और न्यूट्रॉन जो रहता है 2 डाउनवर्ड कॉर्क्स और एक अपवर्ड कॉर्क से बना हुआ रहता है। और अपवर्ड कॉर्क पे चार्ज रहता है 2/3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज रहता है उतना एक अपवर्ड कॉर्क के ऊपर चार्ज रहता है और डाउनवर्ड कॉर्क के ऊपर -1/3 चार्ज रहता है और अपवर्ड कॉर्क के ऊपर +2/3 इलेक्ट्रॉन्स इतना चार्ज रहता है। तो प्रोटॉन में कितने कॉर्क्स है? अपवर्ड 2 कॉर्क्स है, तो 2/3 + 2/3 और एक डाउनवर्ड कॉर्क दैट इज -1/3। तो नेट चार्ज उसके ऊपर आता है +1। इसलिए प्रोटॉन को हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर फ्रेंड्स 2 डाउनवर्ड कॉर्क और एक अपवर्ड कॉर्क रहने की वजह से नेट चार्ज जो है वो 0 रहता है। इसीलिए प्रोटॉन की स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, वेराज न्यूट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से कोई भी मोमेंट जनरेट नहीं होता है ड्यू टू इट्स 0 चार्ज। तो फ्रेंड्स, जब ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे तो 2 बातें रह सकती है। वो एक तो इवन नंबर में रहेंगे या ऑड नंबर में रहेंगे। जब ये इवन नंबर में होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ पेयर कर लेते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ। और ये पेयर इस तरह से करते हैं कि एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट्स को, स्पिन्स को ये कैंसल करते हैं। एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट्स को ये क्या करते हैं? नलीफाई करते हैं। इस वजह से जब किसी न्यूक्लियस में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं तो उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो 0 आता है और इस वजह से इस न्यूक्लियस में स्पिनिंग प्रॉपर्टी नहीं रहती है, और जो कि एनएमआर के लिए बेहद ही इसेंशियल है। वो कैसे, हम इधर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कोई न्यूक्लियाई स्पिन करता है और वो जब आइसोलेटेड स्टेट में रहता है, आइसोलेटेड स्टेट में यानी उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, जब वो आइसोलेटेड स्टेट में रहता है तो उसके न्यूक्लियाई कुछ इस तरह से रैंडम डायरेक्शंस में स्पिन करते हैं, रैंडमली ये ओरिएंटेड रहते हैं। और ये जब आइसोलेटेड स्टेट में इनके भले ही स्पिन रैंडमली ओरिएंटेड रहते होंगे, ये अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग ओरिएंटेशंस में स्पिन करते होंगे, लेकिन उनकी एनर्जी जो रहती है, की पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान देना, उनकी एनर्जी जो रहती है वो सेम रहती है, जिसे हम कहते हैं डीजेनरेट न्यूक्लियाई, क्योंकि इन सब की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। अभी आगे आता है ट्विस्ट, क्योंकि हम इसका नाम ही है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक हमने देखा न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में स्पिन हो रहा है और ये आइसोलेटेड स्टेट में
आइसोलेटेड स्टेट में सबकी एनर्जी जो है वो सेम है, और जब ये न्यूक्लियस स्पिन करेगा ड्यू टू इट्स स्पिनिंग मोशन, ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करने वाला है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करने वाला है, और इसकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन रहने वाली है। इस मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ डायरेक्शन डेफिनेटली रहने वाली है। जब हम इस मैग्नेटिक मोमेंट वाले न्यूक्लियाई को जो कि स्पिन कर रहे हैं उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर लाते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ डायरेक्शन रहेगी और न्यूक्लियाई की भी कुछ डायरेक्शन रहेगी। न्यूक्लियाई की अलाउड डायरेक्शंस ऑफ स्पिन कुछ ना कुछ रहेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन के लिए दो डायरेक्शन है, एक तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ न्यूक्लियाई जो है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होंगे और कुछ न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये दो न्यूक्लियाई है ए एंड बी, तो ये न्यूक्लियाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब स्पिन करेगा तो वो ये ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल जनरेट करेगा। कुछ इस तरह से इसका डायपोल क्रिएट होगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन करेगा तो नीचे के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल होगा। और हमने इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो इधर ये नॉर्थ पोल एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये एक दूसरे के साथ साउथ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, यानी ये फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। और जो दूसरे टाइप का जो क्लॉकवाइज मैनर में स्पिन करने वाला न्यूक्लियाई है ये नीचे की डायरेक्शन में, यानी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने वाला है। ये इसका नॉर्थ इसके साउथ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और ये नॉर्थ ये साउथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहा है। और जब भी दो न्यूक्लिया किसी भी दो चीज में जब अट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स, जब भी किसी दो चीज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उनकी एनर्जी कम होती है। आप जब देखते हो नेचर में दो एटम्स को ऐसे ही खुला छोड़ दो तो वो एक दूसरे के पास जब आएंगे तो वो बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होती है और उनको स्टेबिलिटी मिलती है। इस तरह से जो न्यूक्लियाई रैंडमली ओरिएंटेड थे सेम एनर्जी लेवल पे, अभी इनमें एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा। जो न्यूक्लियाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हुआ है उसकी एनर्जी कम होगी, जिसे हम +½ करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, और जो अपोज करेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और इस तरह से इन दो टाइप के न्यूक्लियाई में एनर्जी गैप क्रिएट होगा जो कि इक्विवेलेंट है रेडियो वेव्स के फ्रीक्वेंसी के साथ। रेडियो वेव्स की एनर्जी जो रहती है ये एनर्जी गैप को फिल करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो जब रेडियो वेव्स इस तरह के प्रोटॉन के ऊपर आके गिरती है, इस तरह से हाइड्रोजन एटम के ऊपर आके गिरती है, तो उसमें क्या होता है, स्पिन ट्रांजिशन होता है। उसमें क्या होता है, स्पिन ट्रांजिशन होता है। और स्पिन ट्रांजिशन को ही हम स्पिन ट्रांजिशन जब होता है तब एनर्जी का एब्सॉर्प्शन होता है और इसी को तो एनएमआर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सब कुछ जो स्टोरी हो रही है इसके पीछे रूट कॉज क्या है, स्पिन एंड स्पिन ट्रांजिशन। स्पिन एंड स्पिन ट्रांजिशन, न्यूक्लियाई में स्पिन रहेगी तो डायपोल क्रिएट होगा, डायपोल क्रिएट होगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में खुद को रीओरिएंट करेगा। एक तो वो अलाइन होगा या अपोज करेगा। अलाइन होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, अपोज करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इस तरह से एनर्जी का डिफरेंस होगा और दिस एनर्जी डिफरेंस makes us unable to make the nucleus absorb the energy from
रेडियो वेव्स, और जब ये एब्सॉर्प्शन होगा तभी तो हम सिग्नल, यानी हमें सिग्नल मिल पाएगा, इसीलिए तो इसे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। सो दैट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट फ्रेंड्स कि स्पिन क्वांटम नंबर i इज इक्वल टू 0 जब रहता है तो ये न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस छोटे से सेशन में हमने देखा कि i इक्वल्स टू 0 रहता है तो किस तरह से उसमें नेट स्पिन जो होती है वो 0 रहती है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब रहेंगे तो ये प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलली पेयरिंग करेंगे और एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट्स को नलीफाई करेंगे, ड्यू टू विच नेट स्पिन जो होती है उसमें 0 होती है, और स्पिन नहीं तो स्पिन ट्रांजिशन नहीं तो एनएमआर में सिग्नल नहीं। तो इस तरह से i इक्वल्स टू 0 रहेगा तो वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था डिस्कशन अबाउट एनएमआर एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियाई। अगले सेशन में हम देखेंगे कि स्पिन स्टेट्स क्या होती है। हम कहते हैं कि स्पिन स्टेट्स किसी के 3 स्पिन स्टेट्स रहेंगे, किसी के 5 स्पिन स्टेट्स रहेंगे, जिसे हम नंबर से डिनोट करते हैं, +3/2, +1/2, -1/2, -3/2। सो व्हाट एग्जैक्टली दीज नंबर्स represent as far as spin states are concerned, that we will see in the next session। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे।